मैनिपुलेशन, ठीक पढ़ा है आपने थंबनेल में, मैनिपुलेशन के बारे में ये आज की वीडियो। तो सबसे पहले इस टॉपिक पर मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, तो मैनिपुलेशन एक ऐसी टेक्टिक है जिसमें जो मैनिपुलेशन करता है वो हमेशा फ़ायदे में रहता है, और जिसको वो मैनिपुलेट करता है जिस भी तरीके से, चाहे वो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली है, उसका हमेशा नुकसान होता है। तो मैंने पर्सनली मैनिपुलेशन को बहुत सालों तक फेस किया है, डायरेक्टली भी किया है और इनडायरेक्ट वे में भी किया है, और मैं हमेशा फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल तीनों ही फ्रंट पर नुकसान में रही हूँ। अपने लोगों के साथ भी मैनिपुलेशन को फेस किया है, और जो बाहर के लोग हैं जिनसे आपका कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट, उन्होंने भी काफ़ी बार मैनिपुलेट किया है। तो अब इतनी बार मैं मैनिपुलेट कैसे हुई हूँ, उसका रीज़न ये है कि मेरे जैसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं जिनको मैनिपुलेशन पता ही नहीं है कि ये एक टेक्टिक है जिससे कि जो आपको मैनिपुलेट करता है वो अपना फ़ायदा कर लेता है, और जिसको वो मैनिपुलेट करता है उस इंसान का हमेशा नुकसान होता है। तो आज की जो वीडियो है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैनिपुलेशन को लेकर होने वाली है। और आई नो कि ये एक ऐसा वर्ड है मैनिपुलेट करना जो मोस्टली लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज जो मैं बात करने वाली हूँ, पहले तो ये मैनिपुलेशन होता क्यों है, कोई भी करता है तो क्यों करता है। सेकंड, ये कैसे होता है, काम कैसे करता है। थर्ड, कितने सारे तरीके हैं जिससे आप मैनिपुलेट होते हो या आप किसी को मैनिपुलेट करते हो। और लास्ट, आप मैनिपुलेट होने से बच कैसे सकते हो अपनी लाइफ में। तो चलो शुरू करते हैं। रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने ही ऑल्सो आस्क्ड मी कि यहाँ पर क्या कंटेंट रहेगा। सो यस, एवरीथिंग वट एवर आई फील कि किसी के कुछ काम आ सकता है, और जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, और अपार्ट फ्रॉम लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑल्सो कोई भी गाइडेंस जो मैं किसी को दे सकती हूँ, एंड किसी का कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन उसकी लाइफ में हो सकता है। इसके अलावा ट्रैवल, फैशन, जो कि मैं पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ, आई लव दोज थिंग्स, तो वो सब भी इज़ पार्ट ऑफ द यूट्यूब चैनल, बिकॉज यू कैन नॉट क्रिएट द यूट्यूब चैनल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सो बेटर वट एवर यू लव, वट एवर यू नो, वट एवर यू कैन गिव टू पीपल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन, इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, इन टर्म्स ऑफ गाइडिंग देम, you should share. अपार्ट फ्रॉम दिस, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द सब्सक्राइबर जो पिछले 2.5-3 साल से, जब से मैंने रियल स्टेट में एंटर किया है, तब से इस चैनल के साथ स्टिक रहे हैं। दे हैव बीन गिविंग लॉट ऑफ सपोर्ट, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, बिकॉज ईयर एंड हो रहा है। सो इट इज़ मच फॉर मी टू शो द ग्रेटफुलनेस ऑल्सो टू दोज पीपल जिन्होंने इस चैनल को एक्सट्रीम लेवल पर सपोर्ट किया है एट दैट फेज, जबकि फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड जो भी फाइनेंशियल गाइडेंस है वो उनको नहीं मिल रही थी। स्टिल दे सपोर्टेड मी अ लॉट, दे वर स्टिक विद द चैनल, एंड थैंक यू। सो यस, ईयर एंड हो रहा है, एंड आई विश कि हर इंसान का जो आने वाला साल है ना वो बहुत ही प्यारा हो, एंड ये मैनिपुलेशन, टेक्टिक्स एंड चालाकी एंड क्लेवरनेस इन सबसे दूर हो, एंड बहुत ही प्योर हार्टेड से आप अपना पूरा साल जिए, एंड स्टे हैप्पी, ब्लेस्ड ऑलवेज। चलो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, मैनिपुलेशन। तो सबसे पहले मैनिपुलेशन कोई भी क्यों करता है। अब एक इंसान होता है जिसको पता है कि वो मैनिपुलेशन कर रहा है किसी की, मतलब उसको सब कुछ पता है, देन ही डज। अब कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो मैनिपुलेशन करते हैं लेकिन उनको कुछ भी नहीं पता कि ये मैनिपुलेशन है। अच्छा नहीं, मैंने तो ये बोला था, बट मुझे नहीं पता है कि ये मैनिपुलेशन करना होता है। वो अननोइंगली मैनिपुलेट करते हैं। और कुछ इंसान हैं जिनको मैनिपुलेशन का वर्ड पता है, हल्का फुल्का पता है, लेकिन वो मैनिपुलेट हो जाते हैं, लेकिन उनको आता नहीं है किसी को करना, और वो चाहते भी नहीं है। तो ये 3 कैटेगरी के लोग मिलते हैं जो मैनिपुलेशन में मिलते हैं। ये अक्रॉस द वर्ल्ड है, आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो, ये ऐसी चीज़ है जो डे टू डे लाइफ में हम लोग, हर इंसान, हर दूसरा इंसान फेस करता है। चाहे आप अपने ऑफिस में फेस करते हो, चाहे घर पर फेस करते हो, कहीं भी, या फिर अपने पर्सनल रिलेशनशिप में फेस करते हो। अब सेकंड जो टॉपिक है, कोई भी मैनिपुलेट क्यों करता है। तो जो मैनिपुलेशन होता है वो सिर्फ अपना फ़ायदा निकालने के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, अपने आप को किसी न किसी काम को करने से बचाने के लिए, या फिर जो मैं चाहती हूँ, अगर मैं आपको मैनिपुलेट करना चाहती हूँ तो मैं जो चाहती हूँ उस चीज़ को आपसे कराने के लिए किया जाता है। अब मैनिपुलेशन ही क्यों होता है, लोग फोर्स क्यों नहीं करते, डायरेक्टली फोर्स क्यों नहीं करते। मैनिपुलेशन एक ऐसी टेक्टिक है जिससे कि आप अपना काम भी कराना चाहते हो, आप जो चाहते हो वो चीज़ भी हो जाए, लेकिन सामने वाले को डायरेक्टली ना पता चले और वो कर भी दे जब तक उसको समझ में आए। हाँ,
तो ये एक तरीका है, इसलिए लोग मैनिपुलेशन टेक्निक का कुछ लोग यूज़ करते हैं और कुछ ये करते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, और कुछ नहीं करते हैं। तो मैनिपुलेशन का सीधी बात है, जो मैनिपुलेट कर रहा है उस इंसान का फ़ायदा होता है, चाहे वो फिजिकल टर्म्स में हो, फाइनेंशियल में हो, इमोशनल में हो, या टाइम को बचाने को लेकर हो, मतलब उसका हमेशा फ़ायदा होता है। जो मैनिपुलेट होता है उसका हमेशा नुकसान कराने का पर्पस होता है, उसका नुकसान हो भी जाता है, और जब तक उसको समझ में आता है कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया, तब तक वो चीज़ें क्लोज हो चुकी होती है, और जो मैनिपुलेट होता है वो डिसीजन ले चुका होता है उस इंसान के फेवर में, जो वो चाहता था उससे कराना, वो चीज़ें हो चुकी होती हैं। तो इसका जो साइड इफेक्ट है ना, जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है मैनिपुलेशन का, कि जब तक आपको ये गेम समझ में आता है कि यार ये तो मुझे करना नहीं था लेकिन मैंने अब तो हाँ कर दी, चलो छोड़ो यार, तब तक तो बहुत देर हो चुके होते हैं, वो काम हो जाता है। अब कुछ लोग ना प्लान करके मैनिपुलेशन करते हैं, मुझे इससे ऐसे बात करनी है, ऐसे ऐसे बात करूंगा तो ये मान जाएगी, मान जाएगा। और कुछ लोग हैं जो कि इतने ट्रेंड होते हैं इन चीज़ों में कि वो नेचुरली बोलते हैं एंड यू गेट मैनिपुलेटेड ऑल्सो। दे नो द वे कि यार ऐसे ऐसे बात करनी है, दे डोंट प्लान। एंड कुछ जिनको कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ मैनिपुलेट होने के लिए होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि मैनिपुलेशन कैसे होती है, कितने तरीके की होती है। तो बेसिकली थ्योरेटिकल बातें नहीं हैं ये, आप लोगों को जो भी मैं अभी वीडियो में बता रही हूँ या आने वाले टाइम में बताऊँगी, वो सब मेरे दिल के करीब है, दिमाग से निकली हुई है और पर्सनल एक्सपीरियंस पर ही बेस्ड हैं। तो अब मैनिपुलेशन के बारे में ना इस वीडियो को पूरा देखना इसलिए ज़रूरी है कि आपको कोई, वो हम बोलते हैं ना एक नॉर्मल और प्रैक्टिकल वे में, यार वो मुझे ना बहुत घुमाता है, वो मुझे बहुत घुमाती है, वो मुझे ऐसे कर देती है, या वो मुझे ऐसे ऐसे करके अपनी बात मनवा लेता है, बस यही है मैनिपुलेशन। अब बात करते हैं मैनिपुलेशन कैसे कैसे होती है, क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है। सबसे पहले जो मैनिपुलेशन है उसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जो कि बहुत ही इनडायरेक्ट वे होता है, जिसमें कि आपका फ़ायदा दिखाया जाता है लेकिन फ़ायदा उस इंसान का होता है जो मैनिपुलेट कर रहा है। जैसे कि रिसेंटली आई स्टार्टेड माई रियल एस्टेट बिजनेस, आई स्टार्टेड माई कंपनी। सो उस टाइम आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, लाइक GST हो गया, देन आपका बिजनेस रजिस्टर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आई अप्लाइड वन डॉक्यूमेंट थ्रू वन पर्सन जो कि प्रोफेशनल है। अब मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगी बिकॉज इट इज़ नॉट ओके कि आप किसी पर्सनल पर्सन को यूट्यूब पर बहुत हाईलाइट करो, चाहे उन्होंने आपके साथ इवन गलत भी किया हो। तो क्योंकि ये जो वीडियोस है ना, दीज आर गोइंग टू बी फॉर एवर ऑन इंटरनेट एंड इट इज़ मतलब मोस्टली केसेस में कोई डिलीट नहीं करता है, तो बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम सच थिंग्स जब तक कि बहुत ही ख़राब सिचुएशन ना हो। तो मैंने वो जो डॉक्यूमेंट है वो अप्लाई किया उनके थ्रू, एंड बात होती है कि भाई आप इतना फ़ीस पे करोगे, हम आपको ये डॉक्यूमेंट दिलाएंगे आपके बिज़नेस के लिए, ओके, प्रोफेशन के साथ। उसके बाद मैंने क्लियरली बोला कि मैं कोई ब्राइब नहीं दूंगी, मतलब मैं रिश्वत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ, चाहे मेरा काम आपसे हो चाहे ना हो, लेकिन मैं कोई ब्राइब नहीं दूंगी। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट की कमी है, कुछ और दिक्कत है, तो आप मेरे से मुझे बोल सकते हो, मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो, वो मैं अरेंज कर दूंगी, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट मतलब ब्राइब नहीं दूंगी। फाइनली आई थॉट ऑफ अप्लाइंग दैट डॉक्यूमेंट एट माई रेजिडेंस, एंड देन दैट पर्सन कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ही सेड कि ये नहीं है, दिस इज़ नॉट द कमर्शियल प्लेस, ये चीज़ नहीं हो सकती। एंड ही गेव मी अ हिंट एंड आई वॉज गिवन one hint from that profession also, you need to pay some money. So I was very strict in this term. मैंने ज़िंदगी में कभी रिश्वत नहीं दिया है, I don't support it and I will try my level best in my whole life कि मैं रिश्वत ना दूँ, लेकिन यहाँ पर I had to give because I got manipulated। और मुझे ये चीज़ें तब समझ में आई जब ये सब हो चुका था, पैसा जा चुका था, इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो फिर उसके बाद ही केम एट द रेजिडेंस एंड ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो नहीं है, ये तो रेजिडेंशियल प्लेस है, यू नीड टू गो फॉर द कमर्शियल प्लेस एंड देन ओनली यू कैन ओपन योर बिजनेस एंड ऑल दिस स्टफ विल गेट डन। देन आई जस्ट टुक द ऑफिस छोटा सा एंड सारी चीज़ें उसमें रखी एंड उसके बाद फिर से आए, फिर एक चीज़ नहीं थी, शायद वहाँ टेबल बनने गई थी और आनी थी, कुछ ऐसा था। एंड आई वॉज नॉट टोल्ड वन डे प्रायर और कि आज सुबह आने वाले हैं, इट वॉज वेरी लिटिल टाइम एंड आई वेंट देयर बिकॉज जब आप बिजनेस शुरू करते हो ना, इसकी कहानी भी आने वाली वीडियोस में पता चलेगी, बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज होता है जब आप स्टार्ट करते हो एट द स्टार्ट।
आगे भी चीज़ें होती हैं एंड आई विल कीप शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस विद ऑल ऑफ यू। सो देन आई वेंट देयर कमर्शियल प्लेस पे, सारे डॉक्यूमेंट की ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, जिसने आपको रेंट आउट किया है ऑफिस ये भी होना चाहिए, एंड आई वॉज रनिंग विद एवरीथिंग। और बहुत भागा दौड़ी में आई वॉज ट्राइंग टू अरेंज कि नहीं नहीं रिश्वत के बिना कराना, नहीं देना मुझे। तो फाइनली वहाँ भी ना ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं 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 हो नहीं सकता। तो एक बहुत प्रेशर क्रिएट किया गया थ्रू दैट पर्सन जो आपसे ब्राइब लेना चाहते थे, और उनके थ्रू भी किया गया। उन्होंने बोला कि देखो आप या तो पैसे दे दो, ये नहीं होगा। देन आई सेड कि देखो अभी टेबल नहीं है, आ जाएगी 1-2 दिन में, प्लीज़ रीविजिट करा दो, इट्स माई रिक्वेस्ट, मैं ब्राइब नहीं देना चाहती। तो मैंने बहुत क्लियरली बोला एंड आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड, बट स्टिल आई गॉट मैनिपुलेटेड। देन ही सेड कि देखो हमारे तो रिलेशन ख़राब हो जाएंगे ना इनके साथ, बिकॉज हमें तो काम कराना पड़ता है बार बार, अब आपका तो क्या नुकसान होगा। लेकिन अब आप सोचो ना, आपका काम आगे नहीं बढ़ पाएगा, आपके लिए हम आ चुके हैं, वहाँ आ चुके हैं, यहाँ भेज चुके हैं, अब हम यही काम करते रहेंगे। आप खुद सोचो ना दूसरे के बारे में, मेरे भी रिलेशन ख़राब हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली आई गॉट अ इमोशनल प्रेशर फ्रॉम दैट पर्सन कि भाई मेरी वजह से किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का इमोशनल लॉस, इमोशनल नहीं, बेसिकली किसी के रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, फाइनेंशियल जो भी है लॉस हो रहा है। आई गॉट दैट प्रेशर एंड देन ही कोटेड मी कि आपको ये अमाउंट देना है। देन आई सेड कि नहीं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग में 10,000 रुपीज़ की बात हुई थी, ब्राइब, ओनली ब्राइब। सो देन आई सेड कि नहीं नहीं ये 10,000 रुपये तो आई विल नॉट गिव बिकॉज इट्स वेरी ह्यूज अमाउंट, और आप प्लीज़ रीविजिट करा दो, मेरी टेबल आ जाएगी, उसी की कमी है, सारी डॉक्यूमेंट तो मैंने दे ही दिए, सब कुछ रेडी है। तो उन्होंने बोला नहीं 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 इतना तो चलता है, इतना तो देना ही पड़ेगा, देखो हमारे रिलेशन ख़राब हो जाएंगे, हम तो सिर्फ आपके लिए आए। और काफ़ी कुछ बोला गया जिससे कि एक इमोशनल प्रेशर मेरे माइंड में क्रिएट हो गया, और होता ही जा रहा था। क्योंकि जब कोई आपको मैनिपुलेट करता है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अपने फ़ायदे के लिए करता है, सिंपल बात है, ठीक है। कभी भी आपके फ़ायदे के लिए आपको मैनिपुलेट नहीं किया जाता। तो वहाँ पर फिर इन्होंने सिचुएशन क्रिएट की, कई बार ये सब चीज़ें बोली गई जिससे कि आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, जो कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लाइफ में पिछले स्पेशली 1 साल से एक्सट्रीम लेवल पर प्रैक्टिकल बनने की, विच इज़ आई एम लाइक इट्स माई लाइफ प्रोजेक्ट कि मुझे प्रैक्टिकल पर्सन बनना है, किसी और का नुकसान नहीं करना, लेकिन अपना नुकसान होने से बचाना है, इतना प्रैक्टिकल बनना है। सो ये सब हुआ, काफ़ी बार बोला गया नहीं नहीं देखो देखो जा रहे हैं, देखो बनेगा नहीं डॉक्यूमेंट, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वो 10,000 से उन्होंने बोला नहीं नहीं अपना साथ दे दो। मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं दे सकती, अब मेरा इनिशियल स्टेज है, मुझे इतना सारा पैसा हर जगह लगाना पड़ रहा है, आई डोंट वांट टू गिव। सो नहीं नहीं कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो देना, देखो देखो हमारे रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, फिर तो हम क्यों काम कराएं, कोई भी क्यों काम कराए, ये वो सब प्रेशर और क्रिएट किया गया। वो सिचुएशन ऐसी थी, और ऐसे ही होती है मैनिपुलेशन की सिचुएशन, आपको टाइम नहीं दिया जाता कि आप सोच सको, समझ सको। जैसे ही फिर मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी, फिर वो नीचे चले गए, जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उनके साथ नीचे चले गए। और तब तक मैं किसी के ऑफिस में, साइड में एक और ऑफिस है, उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं नहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। देन आई सेड कि ये एक स्टोरी है जो मैनिपुलेशन से जुड़ी है, जिसे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि ये चीज़ें हर दूसरे इंसान, इवन हर इंसान के साथ होती है, कभी अपना करता है, कभी दूसरे लोग करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा बिना रिश्वत के हो जाएगा, कोई नहीं, एक बार चले गए रीअप्लाई कर देना, ये वो। तो मेरा माइंड फिर क्लियर होगा, नहीं नहीं मैं रिश्वत नहीं दूंगी, बिकॉज वो लोग जो आपको घुमाना चाहते हैं या अपने फ़ायदे के लिए, अपने रिलेशन को थोड़ा एनहांस करने के लिए आपसे पैसे दिलवाना चाहते हैं, जो भी लगा लो आप, तो लेकिन उसमें मेरा फ़ायदा नहीं है, बिकॉज मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, मेरे पास कमर्शियल स्पेस है, मेरे पास सब कुछ है। एक टेबल नहीं है जो कि बनने गई है, भाई 2 दिन का टाइम दे दो, आ जाएगी यार। मुझे विजिट के लिए आप 1-2 दिन पहले बताओगे ना, या 1 दिन पहले कि आज होनी है, तो उसके बाद आई डिसाइडेड कि मैं रिश्वत नहीं दूंगी। देन आई गॉट अ कॉल, देख लो देखो देखो मैं नीचे खड़ा हूँ, देखो देखो। मैंने कहा नहीं नहीं आप भेज दो उनको, मुझे नहीं देना, आप रिजेक्ट होता है हो जाए, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से अप्लाई कर लूँगी, किसी और के थ्रू करा दूँगी। फिर उसके बाद नहीं नहीं आप एक बार नीचे तो आओ, नीचे तो आओ। देन आई वेंट डाउन एंड चलो ठीक है आप ना 5 कर दो, 7 नहीं तो। मैंने कहा नहीं नहीं देखो देखो आपकी वजह से, देखो अब तो मैंने अमाउंट कम कर दिया, देखो हम 10 से इतने पे आ गए। इतना ज़्यादा एक कंडीशन जो है ना वो क्रिएट हो गई। जस्ट 1 सेकेंड। एंड फाइनली वो नीचे आने के बाद फाइनली मुझे अमाउंट
देना पड़ा। वो देने के बाद व्हेन आई केम बैक होम, तब तक तो मुझे लगा चलो शायद सब लोग ऐसे ही होता है या जो भी है, चलो उनके रिलेशन ख़राब हो रहे हैं मेरी वजह से, वो बार बार आ रहे हैं। आई जस्ट थॉट कि शायद मैंने ठीक किया, बिकॉज दैट कंडीशन वॉज created that time. Then I came back home and then I just thought क्या, even everything came in my mind and I realized कि यार I was made fool. मतलब ऐसी चीज़ें हुई और बहुत जल्दबाजी में हुई कि you were not able to decide and still आपको थोड़ा टाइम मिला 15-20 मिनट का, आपने फिर से डिसाइड किया, फिर से ऐसी चीज़ें हुई and finally you ended up on giving up. तो आपने रेजिडेंशियल से कमर्शियल किया, सारी चीज़ें अरेंज की, स्टिल इट वाज अ वेस्ट ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि आपको पैसा देना पड़ा जैसे भी। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ मैनिपुलेशन। तो अब आगे जो है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इतनी ज़्यादा बात करेंगे तो आने वाले टाइम में भी आई विल कीप डिस्कसिंग माय लाइफ एक्सपीरियंसेस टू सेव ऑल ऑफ यू, अगर कहीं पर भी किसी को लगता है कि कहीं कुछ हेल्पफुल हो पाता है। नाउ एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि किस तरीके से प्रोफेशनल लाइफ में ये चीज़ें होती हैं। तो अब इस पूरे सीन में उन्होंने आपको बताया कि कैसे वो आपके लिए बहुत एफर्ट लगा रहे हैं ताकि आप रिश्वत दे पाओ, काफ़ी एफर्ट लगाए जा रहे हैं, जबकि वो उनका काम है। आप उनके लिए उनको एक प्रोफेशनल फ़ी दे रहे हो, वो उनका काम है विजिट कराना, डॉक्यूमेंट को जो भी है डॉक्यूमेंट को कराना। और लेकिन एक ऐसे माहौल क्रिएट किया गया जिससे कि आपको ये लगा कि इमोशनली कि यार कोई कितना कर रहा है एंड यू आर नॉट सपोर्टिंग। आई फेल्ट लाइक दैट एंड उसके बाद जब मैं घर पे आई, आई रियलाइज एंड आई वॉज इन शॉक एंड देन आई रोट इट डाउन ऑन माई डायरी ऑल्सो कि आगे से मुझे ना टाइम लेना है, ये सारी चीज़ें, ये तो बहुत गलत हुआ, ये तो शॉकिंग था मेरे लिए। इतना कुछ डिसाइड करने के बाद, इतना कुछ एफर्ट मारने के बाद भी फाइनली आई गिव अप ऑन ब्राइब थिंग, हो गई चीज़ें। अब ये एक एग्जांपल था जिससे आई होप आप काफ़ी कुछ समझ पाओ, और ये हर दूसरे टाइम पर हर किसी न किसी इंसान के साथ हो रहा है। तो इसमें क्या है कि आपको उनका नुकसान बताया गया, आपका फ़ायदा बताया गया, आपको एक गिल्ट में डाला गया, इमोशनली आपको थोड़ा सा प्रेशर डाला गया कि आप ही सब कुछ कर रहे हो, आपके लिए सब कुछ हो रहा है, बट यू आर नॉट कोऑपरेटिंग, यू आर नॉट सपोर्टिंग, आपकी वजह से मेरा टाइम जा रहा है, आपकी वजह से मेरे एफर्ट जा रहा है, आपकी वजह से मेरे रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं। जबकि इस पूरे एग्जाम्पल में क्योंकि मैंने वो पैसा दिया तो उस प्रोफेशनल पर्सन के उस गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ रिलेशनशिप अच्छे हुए। क्यों? क्योंकि आप उनको ब्राइब अरेंज करा रहे हो ना, रिश्वत अरेंज करा रहे हो, और तभी तो उनके रिलेशन अच्छे चल रहे हैं आपके साथ। तभी तो जब भी आप डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी अप्लाई करोगे वो रिजेक्ट नहीं करेंगे, आपके साथ आएंगे, बिकॉज ही नोज़ कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है कि इनके थ्रू आप कुछ ले भी सकते हो, पैसा वैसा आ सकता है और रिश्वत भी आ सकते हैं, और आपको डायरेक्टली मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपके रिलेशनशिप अच्छे हुए बिकॉज आपने किसी से ब्राइब ले ली, जैसे तैसे वो सिचुएशन क्रिएट करके। एक फियर देकर भी मैनिपुलेट किया जाता है। तो फियर में क्या होता है कि आपको एक डर दिखाया जाता है, अगर आपने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा और फिर मुझे मत कहना। तो ये होता है किसी को डर दिखाना, लेकिन आप उससे वो करा रहे हो जो आप चाहते हो और जो आपके फ़ायदे के लिए है, या कहीं ना कहीं आपके कंफर्ट के लिए है। ये दूसरा तरीका हो गया। आपका एक बेनिफिट दिखाया जाता है कि यार ऐसे कर ले क्या, इससे देखो आपका ये हो जाएगा, जैसे आपका टाइम बच जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे, आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा दिखाया जाता है। देखो ऐसे किया ना तो आपका बेनिफिट ये है, मेरा तो कुछ नहीं है लेकिन आपका ये हो जाएगा, यार ऐसे कर लो, देखो इससे ना आपको ये होगा। तो इंसान थोड़ा सा ज़्यादा कन्विंस होता है। अब इमोशनल फ्रंट पे डे टू डे लाइफ में भी मैनिपुलेशन होती है। हर दूसरा इंसान किसी का फ़ायदा उसको समझाकर अपनी चीज़ें करा लेता है। नेक्स्ट, आप भूल जाते हो। तो ये भी ना एक मैनिपुलेशन की टेक्टिक है, जिसमें कि जो आपको मैनिपुलेट करता है वो बोलता है कि यार बोला तो था ये कर लो, अरे उस दिन बात की थी ना, अच्छा मुझे तो याद नहीं है यार, तुम ना भूल गए हो यार, तुम इतना सब कुछ करते हो, या ये है वो है, तुम्हें याद नहीं है यार, बट मैंने कहा तो था। इट्स अ वे ऑफ मैनिपुलेशन। तो
तो आपको एक तरह से विश्वास दिलाया जाता है कि भैया आपका जो ब्रेन है ना, दैट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और आप भूलना स्टार्ट हो गए वो चीज़ें, जबकि हो सकता है वो चीज़ें हुई भी ना हो, बट आपको ना एक सेल्फ डाउट क्रिएट करा दिया जाता है। यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ। ये एक मैनिपुलेशन टेक्निक है जिससे कि आप अपना काम निकलवा लेते हो दूसरे बंदे को सेल्फ डाउट में डालकर कि भैया आपका ही शायद मेमोरी लॉस हो रहा है, बट मैं तो ठीक हूँ अपनी जगह। काइंड ऑफ थ्रेटनिंग और काइंड ऑफ अलर्टिंग। देखो मैंने आज तुम्हें समझा दिया, ये करोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। अच्छा नहीं यार मुझे नहीं करना। मैं फिर बता रहा हूँ कि बाद में मत कहना प्लीज़, बाद में ये होगा तो ये मत कहना कि ये मैंने नहीं बताया, एंड यू गेट लिटिल प्रेशर सप्रेस्ड कि अच्छा कहीं बाद में ऐसा कुछ हो ना जाए तो इसके पास जा भी नहीं सकते वापस। अच्छा ठीक है चलो यार ऐसे कर लेते हैं। इट्स अ वे ऑफ मैनिपुलेशन। चैलेंजिंग यू। मैनिपुलेशन करने के लिए चैलेंज तब करता है जब वो उसको पता है कि इस फ्रंट पे ये थोड़ा सा वीक है, या डर जाएगा या स्केर्ड महसूस करेंगे, थोड़ा सा डर आएगा इनके माइंड में, तो आपको चैलेंज करते हैं। अच्छा ये कर लोगी ना, बता दो, देखो फिर मैं ये कर रहा हूँ, फिर मत कहना, ठीक है तुम तो कर लोगी। अच्छा कर सकती हो, तुम तो कर ही नहीं सकती यार, मतलब या तो वो आपको कहेंगे नहीं तुम तो कर लोगी, अगर उनको वो काम आपसे कराना है और वो चाहते हैं कि आप उनकी हाँ में हाँ करो, तो वो आपको चैलेंज करते हैं। पर्पज़ ये होता है कि आपके ऊपर वो बर्डन आए और आप प्रेशर में हाँ कर दो, तो आपको चैलेंज किया जाता है। अगर वो ये ना करें तो तुम तो ये नहीं कर सकती, अगर वो ये काम छोड़ दे तो तुम तो ये कर ही नहीं सकते यार। अच्छा कर सकते हो, हाँ करो, फिर हाँ करो, कर लो। तो ये जो सिचुएशन होती है ना, ये इतनी हड़बड़ी वाली होती है। क्विक, यू कांट थिंक, यू कांट टेक टाइम टू डिसाइड, यू कांट जस्ट से कि गिव मी टाइम टू रिस्पॉन्ड, बिकॉज नेक्स्ट जो पर्सन है जो आपको मैनिपुलेट करता है वो इस तरीके से बात करता है दैट यू गेट इमोशनल मेंटल लॉट ऑफ प्रेशर। ये तुम नहीं कर सकती तो करो फिर, हाँ ओके करो प्लीज़, नहीं मैं बोल दूँ, फिर मैं ये कर दूँ, तो वो इतना हड़बड़ी में होता है दैट यू डोंट गेट टाइम। चैलेंज, ये भी एक मैनिपुलेशन का फॉर्म है। तो जब भी कोई आपको चैलेंज कर रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दो कि वो जो चैलेंज कर रहे हैं आपको, क्या उसमें आपका नुकसान है अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, या उसमें उस इंसान का कोई फ़ायदा है जो आपको चैलेंज कर रहा है। अगेन ये चीज़ें कैसे करनी है, ये टाइम कैसे मिलेगा, इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे वीडियो के। नेक्स्ट है, कुछ लोग ना आपको मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन मैनिपुलेशन के टाइम ना आपको बार बार ये बता देते हैं और दिखा देते हैं यू आर द वर्स्ट। तुम्हारे साथ पता है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम ना ऐसे हो, तुम्हारे साथ मैंने ऐसा पता क्यों किया, बिकॉज तुम्हारे अंदर ना ये प्रॉब्लम है। तुम पता है तुम्हारी लाइफ में ये सब क्यों चल रहा है, बिकॉज तुम्हारे साथ ना ये इशू है, तुम ना ये करती हो, तुम ना ये करते हो, तुम्हारे साथ ये है। मतलब आपको इतना नेगेटिव और इतनी सारी बातें आपके ऊपर लाद देना कि भैया यू आर द कल्प्रिट, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सब क्लीन है, यहाँ सब बढ़िया है, सब मस्त है, यहाँ पर ही सारे फॉल्ट हैं। अब ये सारी जो चीज़ें की जाती है, ये कम्युनिकेशन नहीं है कि आपके अंदर या आपके अंदर नहीं, इन सब चीज़ों के पीछे एक पर्पज़ है कि वो जो चाहते हैं आपसे कराना, आप इतना अपने ऊपर मतलब इतनी ज़्यादा आपके बारे में बुरा बोल के फाइनली आप एक हल्का सा प्रेशर क्रिएट होगा, उसी टाइम आप हाँ कर दोगे, चलो ठीक है यार, ठीक है कोई नहीं, तुम्हारी मान लेते हैं, एंड डन। ये एक तरीका होता है जिसमें कि आप कुछ बोलते हो किसी को, लेकिन वो पर्सन नहीं करना चाहता, तो उस टाइम पर ये लाइन बोली जाती है, ये तो मैं कर दूंगा लेकिन बाद में, या ये तो मैं कर दूंगी लेकिन बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें इस चीज़ के बारे में नहीं बताया। सो इट्स अ वे ऑफ मैनिपुलेशन। अगर आपके साथ भी लाइफ में ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना मैनिपुलेशन के, देन प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट बॉक्स। आपके जो कमेंट्स हैं वो पढ़कर शायद किसी न किसी को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फ़ायदा हो सके, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट होने से वो अपने आप को बचा सके। अब हाँ, ये जो मैनिपुलेशन है ना, इससे सिर्फ फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता। ये ना आप जो मैनिपुलेट करता है ना, वो दूसरे इंसान को
इमोशनली हर्ट करने के लिए भी करता है, इमोशनली अब्यूज़ करने के लिए भी करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी करता है, उसको कहीं न कहीं किसी न किसी प्रोग्रेस पर जाने से रोकने के लिए भी करता है। जैसे कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हो या कर सकते हो जो आप स्टेप लेने जा रहे हो, ठीक है? या आप अपने आप को फिज़िकली किसी पेन, हर्ट से बचा सकते हो जो आप स्टेप लेने जा रहे हो उससे, या आप अपने आप को इमोशनली मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपकी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है और उस इंसान का नुकसान हो सकता है। द ओनली एंड ओनली इंटेंशन बिहाइंड दीज वीडियोज इज शेयरिंग योर लर्निंग, टीचिंग, लाइफ लेसन्स, एक्सपीरियंसेस टू सेव समवन समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ दिस वर्ल्ड। किसी न किसी ऐसे इंसान को बचाना, डिप्रेशन में जाने से, स्ट्रेस में जाने से, परेशान होने से, कोई भी गलत स्टेप उठाने से, अपनी लाइफ की वैल्यू ना समझने से, इन सब एक्सपीरियंसेस को शेयर करके। दैट इज़ द प्योर इंटेंशन ऑफ माई दिस वीडियो एंड इवन इन कमिंग टाइम जो भी मैं लाइफ एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उनका। आई एम बेसिकली दैट मैनिपुलेटर विल शो यू कि he is best, he is kind, he is good, that's why he did this, and but still you are not listening. अपना जो बेस्ट फेज है, मोस्ट पॉजिटिव फ्रंट, चाहे वो हो भी ना, दिखाकर बताकर आपसे वो चीज़ें कराना जो वो चाहते हैं। तो अब आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आपको ऐसा कुछ लगा है, चाहे ऑफिस लाइफ में है, पर्सनल लाइफ में है, रिलेशनशिप में है, फैमिली लाइफ में है, रिलेटिव्स के थ्रू है, कहीं भी, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो अपने एक्सपीरियंसेस। इतनी सारी हमने बातें डिस्कस की ना, मैनिपुलेशन क्यों होती है, क्या पर्पस है, क्या होता है, कैसे कैसे होती है, इसका सबका उद्देश्य ये है कि मैनिपुलेशन से बचा कैसे जाए। तो अगर आप मैनिपुलेट करते हो और आपको नहीं पता है आप करते हो, तो जब भी अगर आप अपने आप को रोकना चाहते हो मैनिपुलेट करने से किसी को, कि वाई शुड आई हर्ट समवन इमोशनली, वाई शुड आई लाइक make one person to lose something or getting stressed, तो I don't want to be like that। तो simply आप क्या कर सकते हो, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने से बचाना चाहते हो, तो आप जब भी ऐसा कुछ भी करते हो, किसी से बात करते हो जो कि थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, या हल्का सा आपको गुस्सा आ जाता है बातों बातों में, या किसी से आप चीज़ें घुमा फिरा के बात करते हो और आप अपने आप को रोकना चाहते हो इन सब चीज़ों से, तो जब आप घुमा फिरा के बात करते हो ना, वो बात बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, आप घुमाते हो, ऐसे हुआ तो ये हुआ तो ये नहीं किया, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, तो उस टाइम आप ये सोचो क्या ये जो मैं बात बोला, क्या मेरा इसमें काफ़ी मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट है, जस्ट थिंक अबाउट दैट। और उस पर्सन का बेनिफिट है जिसको मैं ये सब बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है उस पर्सन का बेनिफिट है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब इमोशनली भी नहीं है, टाइम बचाने में भी नहीं है, कंफर्ट में भी नहीं है, किसी के हेल्प करने में भी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में भी नहीं है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, इसलिए क्यों ना इस बंदे को ये समझा दो कि भैया अपना काम खुद करो। बीइंग अ लाइफ पार्टनर, बीइंग अ कुलीग, बीइंग अ टीम मेंबर, बीइंग एनी पर्सन। तो आप अगर आपको लगता है उन सब बातों में, जब आप एक स्ट्रेट बात ना करके चीज़ों को ऐसे घुमा घुमा के प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि आपका कहीं ना कहीं इस चीज़ में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके का क्या फ़ायदा है। अगर हाँ है, देन यू आर डूइंग दी मैनिपुलेशन विद दैट पर्सन। आप अपने आप को इन सब चीज़ों से थोड़ा सा मतलब कोशिश कर सकते हो चेंज करने की, एंड इन चीज़ों को करने से बच सकते हो। अब नेक्स्ट ये है कि अगर आपको मैनिपुलेट होने से बचना है तो क्या करो। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन आप यूज़ बहुत होते हो, लोग आपको यूज़ बहुत करते हैं, यूज़ मतलब इन टर्म्स ऑफ हर लेवल पर। जैसे कि किसी को आपसे कुछ काम निकलवाना है और उनको वो चाहते हैं कि यार मेरा इतना टाइम बच जाएगा अगर ये इंसान जो है ये कर दे तो मेरा टाइम बच जाएगा, और लेट हिम सफ़र, लेट हर सफ़र काइंड ऑफ। तो अगर आपको अपना टाइम बचाना है, इमोशनली अपने आप को सेफ गार्ड करना है, स्ट्रेस से बचाना है, डिप्रेशन से बचाना है, रिग्रेट से बचाना है, फाइनेंशियली अपने आप को बचाना है, फिजिकली भी बचाना है, क्योंकि काफ़ी बार मैनिपुलेशन की जाती है ताकि आप पर फिजिकल बर्डन पड़े, वो इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा दूर हो जाए, उसको वो काम ना करने पड़े जो वो आपसे कराना चाहता है। बिकॉज ही लव्स हिज बॉडी, शी लव्स हर बॉडी, शी वॉन्ट और ही वॉन्ट
लाइक हिज और हर कंफर्ट, एंड उनको अपने आप को का अपना सब कुछ बचाना है। अब जो बचाने के फ्रंट पे है ना, वो सिर्फ पैसा ही बचाना नहीं होता। कुछ लोग हैं जो इमोशनली किसी का बर्डन नहीं लेना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो अपना टाइम बचाना चाहते हैं, अपना टाइम नहीं देना चाहते, लेकिन हाँ उनको लगता है कि भाई मुझे अगर टाइम की ज़रूरत है तो ये इंसान हमेशा अवेलेबल हो, लेकिन मुझे अपना टाइम नहीं देना। ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचाना चाहते हैं कि ये काम तो एज अ लाइक जो भी रिलेशनशिप में मुझे करना चाहिए, लेकिन यार वाई शुड आई इफ़ शी कैन और ही कैन। तो बहुत सारे फ्रंट होते हैं। कुछ होते हैं कि हो तो रही हैं चीज़ें, वाई शुड आई इन्वॉल्व माई सेल्फ, तो काम करने से बचना चाहते हैं। तो इसलिए ये मैनिपुलेशन बहुत तरह के फ़ायदे उठाने के लिए होता है। आप बचा कैसे जाए, फाइनली उस पर बात कर लेते हैं। वीडियो इज़ ऑलरेडी सो लॉन्ग, काफ़ी सारे बीच में कॉल्स आ गई थी, एंड ऐसे आई जस्ट थॉट कि शायद मैं ना पैसे ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड टॉक्स करते करते बहुत ही फॉर्मल हो गई हूँ, बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल पर। आई यूज़ टू टॉक लाइक वेरी फॉर्मली, एंड देन आई थॉट कि शायद मैंने काफ़ी सारे जितने भी यूट्यूबर्स जो भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े मीन्स लाइक एक्सट्रीम लेवल पर जा चुके हैं, आई जस्ट लुक्ड एट देम एंड आई रियलाइज कि यार इट इज़ the thing which I am missing is to be natural in my videos. Natural मतलब जैसी मैं हूँ, I need to be like that, and especially for those people who have been supporting since day one. I am really grateful to all the subscribers जिन्होंने मुझे पिछले 2.5 साल से पहले से they were with me, still they are with me. Thank you. अब जब भी आपके साथ ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है जहाँ पर आपसे कोई कुछ बोलता है, फियर दिखाता है, या जो भी मैंने तरीके बताए ऐसा होता है, देन डोंट रिस्पोंड, डोंट रिएक्ट। दोनों चीज़ें करनी है। एक तो होता है रिएक्शन, हमें गुस्सा आ जाता है, सर नहीं यार तुमने बोला था ना, ये होता है रिएक्शन, रिएक्ट नहीं करना है। सेकंड, अब ये कहना आसान होता है रिएक्ट नहीं करना है, गुस्सा आता तो बंदा गुस्सा करेगा ही करेगा। सो इसमें क्या करना है कि आप रिएक्ट, अगर नहीं हो पा रही चीज़ें कंट्रोल, आप रिएक्ट कर दो, लेकिन आंसर मत करो, फाइनल डिसीजन मत लो उस टाइम, ओके मत बोलो, रिस्पोंड मत करो। रिस्पोंड करना क्या होता है कि हाँ मैं ये कर दूंगा, चलो तुम ये चाहते हो ना, चलो ठीक है यार, वो ठीक है मत बोलो, डन मत करो, डिसीजन मत दो। रिएक्शन देना है, नहीं हो पा रही चीज़ें, रिएक्शन दे दो, बट ये उसके बाद जस्ट टेक योर टाइम, टेक योर ओन टाइम। आप रूम में चले जाओ, ऑफिस में तो किसी और कैबिन में चले जाओ, शांत हो जाओ, जस्ट टेक 1 hour ऑफ टाइम। उस इंसान को बोलो जस्ट गिव मी 1 to 2 hours ऑफ टाइम, लेट मी जस्ट थिंक अबाउट इट, और आई विल कम बैक टू यू, गिव मी सम टाइम प्लीज़, और अलाउ मी, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। यू माइट बी राइट, आप शायद ठीक कह रहे हो, लेकिन लेट मी थिंक अबाउट इट। 1 घंटा कम से कम आपको चाहिए ये समझने में, कम से कम है ये, इससे कम नहीं। 1 hour का टाइम यू नीड, जिसमें आप कूल भी हो जाओ, ठंडे भी हो जाओ, अगर गुस्सा है तो सारी चीज़ें शांत हो जाए। उसके बाद यू शुड रिस्पॉन्ड ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर, जहाँ पर आपको लगता है कि यार ये चीज़ें तो कुछ ज़्यादा ही घुमा फिरा कर बोल रही है, या आप पर ही ब्लेम डाल दिया, कुछ भी ऐसा जो मैनिपुलेशन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है। अब जब आप 1 घंटे के बाद आते हो, उस 1 hour में आपको क्या सोचना है? 1 hour, 2 hour, 3 hour, इवन डेज टाइम, अगर बहुत बड़ा डिसीजन है लाइफ का, देन नॉट 1 hour। 1 hour इज़ ओनली फॉर वेरी स्मॉल थिंग्स, कि यार ये काम करोगे या ये कर दोगे या यहाँ चले जाओगे, वो 1 hour लो। बट अगर लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है, कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, जस्ट टेक एटलीस्ट डेज टाइम, कि मुझे 1 week का टाइम चाहिए, आई नीड 1 month। बेसिकली क्या होता है ना, जब कोई आपको मैनिपुलेट करता है तो हमारे जो इमोशंस हैं ना वो बहुत स्टिमुलेट होते हैं। बेसिकली हमें गुस्सा आता है, कभी हम इमोशनल हो जाते हैं, कभी हम इमोशनली स्ट्रेस होकर बर्डन में हो जाते हैं। तो उस टाइम आपको टाइम चाहिए। उसके बाद 1 दिन बाद, 2 दिन बाद यू विल बी इन नॉर्मल स्टेट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली। उसके बाद अगर ये लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है तो आप अपना एक नोटबुक लो, उसमें आप बेनिफिट और लॉस दोनों लिखो। अगर ये डिसीजन मैं ओके करता हूँ तो मेरा क्या फ़ायदा होगा, अपने हिसाब से सोचो।
और अगर आप उस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है, तो आप अगर अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो तो उसमें भी देखो, नोट मेरा मेरा, हमारा दोनों का इसमें क्या बेनिफिट है, हमारा दोनों का क्या लॉस है। वो जो डायरी या नोटबुक आपने लिखी है उसमें बेनिफिट और लॉस आपने लिया है, रिलेशनशिप है तो दोनों का सोचना है। अगर सिर्फ किसी और इंसान से जिससे आपका एक पार्टनरशिप नहीं है, लाइफ पार्टनर नहीं है, तो आपको अपना सोचना है, नोट उनका, अपने पे कंसंट्रेट करो यार, ठीक है। मेरा कहीं नुकसान तो नहीं है, मेरा कहीं लॉस तो नहीं है किसी भी सेंस में, नोट एक फ्रंट फाइनेंशियल नहीं, हर फ्रंट में। उसके बाद आपका माइंड इतना क्लियर हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड बैक वाइल टेकिंग केयर ऑफ योर ओन वेलफेयर। अपना ध्यान रखते हुए आप डिसीजन लोगे और रिस्पॉन्ड करोगे। दिस इज़ द वे, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम मैनिपुलेशन। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है, मतलब वो बताते नहीं हैं लेकिन वो हर दूसरे दिन आपको मैनिपुलेट ही करते हैं। भैया ऐसे लोगों के बारे में ना जस्ट बेटर उनको ऐसा उनको समझ लो कि हाँ ये ऐसे करते हैं, दिस इज़ द टेक्निक। और अगर आप उस इंसान को छोड़ नहीं सकते, उससे दूर नहीं जा सकते, आपकी मजबूरी है, आपको उसके साथ रहना ही पड़ रहा है, जस्ट अंडरस्टैंड देम। एंड जब भी हर दूसरी बात पे ऐसा कुछ होता है, take your time, don't decide immediately, don't react immediately, don't respond immediately। reaction again बहुत गुस्सा आ रहा कर लो यार, इट्स ओके, ठीक है। रोना आ रहा उसकी बात पे, उसने कुछ ऐसा बोल दिया, लेट इट हैपन। फाइनली हम लोग सब इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, जस्ट थिंकिंग कि नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत आदर्श बातें मैं नहीं करने वाली हूँ। तो लाइफ में इतना कुछ सीखा है एंड आई डोंट वांट टू बी लाइक टू शो ऑफ ओनली आदर्श फेज, बस वो फेस दिखाना है जिससे आप किसी न किसी इंसान को कहीं ना कहीं कुछ भी ख़राब होने से बचा सको। चलो आज की थी ये कहानी मैनिपुलेशन के बारे में। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है बट स्टिल आई एम श्योर कि ये काफ़ी लोगों की हेल्प कर पाएगी। एंड अगर आपको भी लगता है कि यार मेरा कोई फ्रेंड है, मेरी सिस्टर है, मेरी फैमिली है, कोई भी जो बहुत मैनिपुलेट होते हैं, अपने ऑफिस में होते हैं, अपनी रिलेशनशिप में होते हैं, अपनी फैमिली में होते हैं, कहीं भी होते हैं, सोशली होते हैं, फ्रेंड्स के बीच में होते हैं, तो उनको बचाना है, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। और अगर आपका कोई भी फीडबैक है आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी लाइफ का एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, देन प्लीज़ डू लीव इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू थॉट और एनीथिंग विच आई लव लाइक ट्रैवल और फैशन। बाय बाय।